तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 करा दी है। अगर आप पर उसमें ग्राफ बन जाए तो आप बना लेना, अगर नहीं बने तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी एक अलग क्लास ले लूँगा ग्राफ बनाने की। ठीक है, 3.2 में भी ग्राफ है, कम से कम 2 सवाल में है, उनको भी बता देना, मैं उनको भी आराम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम करते हैं 3.2 दूसरा सवाल है। जो पहला सवाल है उनमें ग्राफ हैं, आप बता देना, मैं उनको करा दूंगा। ठीक है, तो इस पर नहीं कराऊंगा, अलग कॉपी पर कराऊंगा जो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, देखो दूसरा सवाल क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, इनकी तुलना इन समीकरण से करनी है। ठीक है, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर अनुप्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं और समपाती हैं। भैया समांतर, प्रतिच्छेद और समपाती क्या होती हैं तो समझो। देखो, प्रतिच्छेद रेखाएं जो होती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं जो होती हैं वो एक ही बिंदु पर, प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं एक ही बिंदु पर, वह रेखाएं जो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। क्या करते हैं, ऐसा कर लो, एक दूसरे को काटती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। ये क्या है, एक ही बिंदु पर है और ये काट रही है और ये भी, तो क्या हो गई प्रतिच्छेद रेखाएं। वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर दोनों को, एक ही बिंदु पर दोनों रेखाओं को काटती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, अब देखो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं वह रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलती हैं। समझो, वह रेखाएं जो कभी भी एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं तथा उनके बीच की दूरी जो है वो समान होती है, वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर कभी भी नहीं मिलती हैं तथा उनके बीच की दूरी जो है समान होती है, वह क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। अब आ जाओ समपाती पर। समपाती, सही है ना, समपाती रेखाएं। ठीक है, समपाती रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं वह रेखा जिसके ऊपर कोई दूसरी रेखा, चढ़ी हुई हो, दूसरी रेखा जिसके ऊपर कोई दूसरी रेखा चढ़ी हुई हो, उसको क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बोलो भैया आगे। अब देखो, ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कब होंगी, समांतर कब होंगी और समपाती कब होंगी, पता है भैया? नहीं पता तो हम बताएंगे। देखो, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वह रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। लिख लेना इनको कॉपी में। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो वह रेखाएं क्या होंगी, तो वह रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, वह रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो वह रेखाएं क्या होंगी, तो वह रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। अब बोलो भैया इतनी बात तो समझ में आ गई, एक क्वेश्चन सॉल्व करा दो, एक सवाल सॉल्व करा दो, तो हमारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल कराएंगे। देखो, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, आगे तो रेखा क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगे। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो वह रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो वह रेखाएं क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको मैं रफ करता हूँ, कॉपी में उतार लिया हो तो बता दो। बताओ, बता लिया तो देखो रफ करता हूँ मैं इनको। अब करते हैं पहला सवाल, इसको ऐसा समझा दूंगा, अब बोलो भैया मौज आ गई। देखो, A1 समीकरण नंबर 1 मानो इसको, और ये 2 है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है ये है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी ऊपर समीकरण के नंबर 1 के। ये क्या है, A1 है, ये क्या है, B1 है -4, C1 क्या है, 8 है। ठीक है, A1 B1 और C1। अब नीचे आ जाओ दूसरे समीकरण पर, ये क्या है, A2 है 7, B2 क्या है, 6 है, C2 क्या है, -9 है। ठीक है, अब देखो A1/A2 क्या है, 5/7, B1/B2 क्या है, -4/6। अगर इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो -2/3 आ जाएगा। और C1/C2 क्या है, 8/9 है। ठीक है, -9 है। अब देखो, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 का, यह है 5/7 और यह है -2/3, क्या बराबर है? अब बोलो भैया नहीं है बराबर। तो क्या करेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है
V1 अपॉन V2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी बताओ। मैंने आपको बताया था। अब बोलो भैया, तो यह रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी या करेंगी या होंगी, कर लो चलो। यह रेखाएं प्रतिच्छेद होंगे। दूसरा सवाल अब करेंगे। दूसरा सवाल, वो कॉल आ गई थी अर्जेंट, ठीक है। अब करेंगे दूसरा सवाल। ये क्या है, A1 बंदी हो गया। देखो इससे करते हैं। ये क्या है, A1 बराबर क्या है, 9 है। B1 बराबर क्या है, 3 है। C1 बराबर क्या है, 12 है, ठीक है। कॉल किसके आ रही है, A2 बराबर क्या है, 18 है। V2 बराबर क्या है, 6 है। और C2 बराबर क्या है, 24 है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो A1 अपॉन A2 बराबर क्या है, 9 अपॉन 18 है। जब हम इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ओके, 1/2। अब देखो B1 अपॉन B2 बराबर क्या है, 3/6 है। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखो C1 अपॉन C2 बराबर क्या है, 12 अपॉन 24 है। ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि A1 अपॉन A2 बराबर है V1 अपॉन V2 और बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं तो कैसी होंगी, तो मेरे दोस्त ये रेखाएं कैसी होंगी, जल्दी बताओ, बताओ ना भैया, भैया कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। कैसे होंगे, समपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। ये रेखाएं समपाती होंगी या ये रेखाएं समपाती होंगी भाई, ये रेखाएं समपाती होंगी। तो दोस्तों अब करेंगे तीसरा सवाल। अब करेंगे तीसरा सवाल। उम्मीद कर रहा हूँ वो 2 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अब देखो तीसरा सवाल क्या है, A1 हमारे पास क्या है, 6 है। V1 हमारे पास क्या है, -3 है। C1 हमारे पास क्या है, 10 है। C1 B1 और A1, ठीक है। A2 हमारे पास क्या है, 2 है। V2 हमारे पास क्या है, -1 है। C2 हमारे पास क्या है, 9 है, ओके। अब देखो क्या A1 अपॉन A2 बराबर कितना है, 6/3, 6/2 मतलब 3 है। क्या है, 3 है। B1 अपॉन B2 बराबर क्या है, -3 और माइनस का 1, माइनस से माइनस खत्म, 1 का भाग जब 3 में लगाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। C1 अपॉन C2 बराबर क्या है, 10/9 है। क्या क्या बताना, सही बताना, बताओ क्या A1 अपॉन A2 बराबर, ये 3 है, ये भी 3 है, तो B1 अपॉन B2 ये दोनों तो बराबर हैं। क्या 10/9 C1 अपॉन C2 बराबर हैं? अब बोलो भैया बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो C1 अपॉन C2 जो है बराबर नहीं है। तो अतः ये रेखाएं कैसी रह जाएंगी, अतः यह कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी। अब बताओ, तो दोस्तों अब करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे में क्या है, सही से समझना है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना में ज्ञात कीजिए। तुलना में करना है हमें, ठीक है, तुलना में। ए यार क्या हो गया इसको, अगर सही चल रहा, ओहो, हाँ हाँ अब सही है, अभी सही चल रहा था, अपने यहाँ पे क्या हुआ। तो तुलना में ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। भैया संगत और संगत असंगत तो तुमने बताया ही नहीं। तो सुनो, मैंने आपको ये बताया था या नहीं कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, बताया था या नहीं। अब बोलो भैया ये तो बताया था, पर ये तो प्रतिच्छेद रेखा है ना, ये रेखा प्रतिच्छेद होती हैं। लेकिन प्रतिच्छेद के साथ साथ, प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद के साथ साथ क्या होती हैं, ये रेखाएं संगत भी होती हैं, संगत भी होती हैं, जिसके अद्वितीय हल बनते हैं, अद्वितीय हल बनते हैं। क्या होते हैं, संगत भी होती हैं, ठीक है, ये संगत भी होती हैं, जो इसके हल बनते हैं अद्वितीय हल बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे जो संगत और असंगत पूछा है। और A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 मैंने बताया था। अब बोलो भैया ये तो संपाती रेखाएं होती हैं ना, संपाती रेखाएं, लेकिन मेरे दोस्त संपाती के साथ साथ ये जो है संगत भी होती हैं। क्या होती हैं, संगत रेखाएं भी होती हैं। इनका जो होता है कोई एक हल होगा, इनका एक हल होता है, ठीक है। अब देखो कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। अब बोले भैया ये तो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, लेकिन मेरे दोस्त समांतर के साथ साथ भी ये क्या होती हैं, असंगत होती हैं। क्या होती हैं, असंगत होती हैं। इनका जो है कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल
नहीं होगा, ठीक है ना। जो प्रतिच्छेद और संपाती रेखाएं होती हैं ये तो होती हैं संगत, और जो समांतर रेखाएं होती हैं ये होती हैं असंगत। समझ गए? अब बोलो भैया समझ गए अब, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, चलो हाथ से ही करते हैं, हाथ से मिटाते हैं। समझ गए? अब बोलो भैया बिल्कुल समझ गए। अब देखो तो देखो ये क्या है, a1 बराबर क्या है 3 है, b1 हल लिखो यहाँ पे हल प्यारा सा, a1 बराबर 3, b1 बराबर क्या है 2 है, और c1 बराबर क्या है 5 है, और a2 बराबर क्या है 2 है, v2 बराबर क्या है -3 है, c2 बराबर क्या है 7 है, ठीक है। अब देखो क्या देखो, a1 अपॉन a2 बराबर क्या है 3/2 है, b1 अपॉन v2 बराबर क्या है 2 अपॉन -3 है, ठीक है, और c1 अपॉन c2 बराबर क्या है 5/7 है, ठीक है। अब देखो क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन v2 के बराबर हैं, ये तो 3/2 है, और ये जो है 2/-3 है, क्या बराबर हैं? आप बोलो भैया बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन v2, लेकिन उसने क्या बोला है संगत या असंगत पूछा है हमसे। तो मैंने बताया था जो रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, कैसे होंगी, संगत रेखाएं होंगी। क्या होंगी? संगत रेखाएं, ठीक है, यह संगत रेखाएं हैं। और कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। एक मान लिखो ब्रैकेट में, वैसे हमने संगत और असंगत पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सवाल यहाँ पे भी सही है। अगर करना चाहो तो अद्वितीय हल कर लेना, ओके। इसके कई कंडीशन होते हैं और मैंने सारे कंडीशन आपको बता दिए हैं। देखो अब आ जाओ, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -3 है, और c1 बराबर 8 है। अब a2 बराबर 4 है, b2 बराबर -6 है, c2 बराबर 9 है। क्या है? 9 है। अब a1 अपॉन a2 बराबर 2/4 है, तो क्या बनेगा 1/4, दो से हमने काट देना, ये 1/4 बनेगा। अब देख लो b1 अपॉन v2 को देख लो, क्या है -3/-6 है, माइनस से माइनस खत्म, 1/2 बनेगा, बिल्कुल सही है। अब c1 अपॉन c2 को देख लो, क्या है 8/3 है। अब देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन v2 तो बराबर हैं नहीं है, तो सॉरी 2 आया है यहाँ पर, 2 क्या बराबर हैं? आप बोलो भैया दोनों बराबर हैं, लेकिन जो है तीसरा बराबर नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन v2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो रेखाएं समांतर होंगी वो क्या होंगी? असंगत होंगी। क्या होंगी? असंगत होंगी, असंगत रेखाएं होंगी, ओके, असंगत होंगी। और इसका जो है कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। दोस्तों अब करते हैं तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा उम्मीद करता हूँ पहला और दूसरा आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो, ओहो एक समीकरण तो मैंने लिखा ही नहीं यार, 9x - 10y बराबर 14 है। क्या है? 9x - 10y बराबर 14 है। क्या है? 9x - 10y बराबर 14 है, ठीक है। 9x - 10y, तो इसको दोबारा लिख देता हूँ, 10y बराबर 14 है। क्या होगा इसमें? अब करते हैं आगे सॉल्व। देखो a1 बराबर क्या है? 3/, नीचे लिखते हैं a1 बराबर क्या है? 3/2 है, हल है ये हल। b1 बराबर क्या है? 5/3 है, c1 बराबर क्या है? 7 है, ठीक है। अब a2 लिखते हैं, a2 बराबर क्या है? 9 है, b2 बराबर क्या है? -10 है, -10 है, और c2 बराबर क्या है? 14 है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना? a1 अपॉन a2 निकालना है, तो 3/2/9, ठीक है। और इसके नीचे 3/2 है, ये 3/2/9, इसके नीचे 1 मान लो, तो 3/2 जब ये ऊपर जाएगा ना संगे तो ये उल्टी हो जाएगी, 9/1 है ना, 1/9 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 है, ऊपर जाके ये उल्टी हो जाएगी संख्या, इससे 3 बार, तो क्या आ जाएगा? 1/6। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। अब निकालते हैं b1 अपॉन v2 निकालते हैं। b1 अपॉन v2 क्या है? 5/3 है, और नीचे क्या है? 10 है, इसके नीचे 1 मान लो, तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? 5/3 गुणा 1/-10, 5 दूनी 10, तो 1/-6। क्या ये जो है ये बराबर हैं? ये प्लस का है और ये माइनस का है। बताओ a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन v2 को? अब बोलो भैया नहीं है, तो c1 अपॉन c2 निकालने की हमको जरूरत है
बताओ, जब हमको यहाँ पर भी पता चल गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो निकालने की जरूरत है C1/C2? अब बोलो भैया नहीं है। जब हमको यहाँ पर भी पता चल गया A1/A2 जो है बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये रेखा कैसे होती है? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। और प्रतिच्छेद रेखा कैसी होती हैं? संगत होती हैं, जिसके अद्वितीय हल होते हैं। जिसके क्या होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। संगत रेखाएं हैं, संगत रेखाएं होती हैं, ठीक है, यह है का दूसरा, यह संगत रेखाएं हैं और इसके क्या होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं, ध्यान रखना। अब इसको सोल्व करते हैं कि A1 क्या है? 5 है, B1 क्या है? -3 है, C1 क्या है? 11 है। इन सवालों में कुछ भी नहीं है यारों, आप ही कर लेते इनको तो बहुत ही आराम से। 10 है, B2 क्या है? कमेंट में बताना समझ में आ रहे हैं या नहीं। क्या ऐसे ही देख रहे हो मजे से? समझ में आ रहे हैं या नहीं? कमेंट में बताना, ठीक है। तो देखो हमको क्या निकालना है? A1/A2 निकालना है, क्या है? 5/-10 है। और B1 ये काम करो, यहाँ पर कर लो, तो A -1/2 हो जाएगा, 1/2। B1/B2 क्या है? -3/6 है, तो ये भी -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं C1/C2 क्या है? ये 11/22 है माइनस के, तो ये भी -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 -1/2 हो जाएगा। क्या तीनों बराबर हैं? अब बोलो भैया बराबर हैं, -1/2 -1/2 तो A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। तो रेखा कैसे होंगी? मैंने आपको बताया था, अगर तीनों बराबर हों तो क्या रेखा होंगे? तो रेखा समपाती होंगे। कैसे होंगी? समपाती होंगी। और समपाती रेखा कैसी होती हैं? संगत होती हैं। 5वां सवाल और तीसरे का 5वां एंड सवाल है, ध्यान रखना। तीसरे का 5वां ही तो ये एंड है, ओके। अब देखो ये क्या है? A1 बराबर क्या है? 4/3। अरे यार क्या हो गया इनमें? मार्क करो मैं तो देखो, चल जा। हाँ ये क्या है? 4/3 और B1 क्या है? 2 है, C1 क्या है? 8 है। कल को नया ही लेके आऊँगा, देखना, न्यू लेके आऊँगा कल को। A2 क्या है? 2 है, B2 क्या है? 3 है और C2 क्या है? 12 है, ओके। अब A1/A2 देख लो, 4/3/2 है। मैंने आपको क्या बताया था? इसके नीचे 1 मानो तो 4/3, ऊपर जाकर उल्टी संख्या हो जाएगी, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगी, और 2 दूनी 4, 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/3 गुणा 1/2, 2 से काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आप बोलो भैया आगे समझ में। अब देख लो B1/B2 को देख लो, क्या है? 2/3 है। ये दोनों तो बराबर आ गए, बस C1/C2 बराबर आ जाए, मजे ही आ जाएंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, बिल्कुल ये भी 2/3 आ गया। तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? हमको पता चल गया कि A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। तो क्या है ये? समपाती रेखाएं। क्या है? समपाती हैं। तो समपाती रेखाएं कैसे होती हैं बताओ? तो संगत रेखाएं होती हैं, संगत, जिसका अनेक हल होते हैं। क्या है? संगत है। ये क्या है? ये क्या रेखाएं? संगत है। यह यहाँ पर लिखेंगे, यह संगत रेखाएं हैं। इनके क्या है? अनेक हल है, ओके। दोस्तों अब करते हैं चौथे का पहला सवाल। चौथे का पहला सवाल क्या है? समझो और सिखाओ। ठीक है ना? क्या है? सही से समझना है मेरे प्यारे से मित्र। निम्नलिखित समीकरण को युग्म में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो उसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो करते हैं सिद्ध, देखते हैं ग्राफ बनेगा या नहीं। ये क्या है? A1 1 है, B1 1 है और C1 5 है, ठीक है। A2 क्या है? 2 है, B2 क्या है? 2 है, C2 क्या है? 10 है। मार्क करने तो जान आ गई है मेरे हिसाब से। हम A1/A2 क्या है? 1/2 है, बिल्कुल। B1/B2 क्या है? 1/2 है, ये भी सही है। C1/C2 क्या है? 5/10 और 1/2, ये भी सही है। तो मेरे दोस्त A1/A2
वही माइक गिर गया था, उसके लिए सॉरी। कहाँ से समझ में नहीं आया कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, C1/C2 भी 1/2 है, तो तीनों क्या आ गए, बराबर आएगा। तो B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो क्या है ये बताओ, ये है संपाती रेखाएं। कैसे रहेंगे, संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं, हमेशा सत्य होती हैं, संगत होती हैं। क्या होती हैं, संगत होती हैं, जिनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, संगत हैं। और संगत के लिए उसने क्या बोला था, तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। बता दूं, बताओ, इस पर समझ में आ जाए तो समझ लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको x और y का मान निकाल के दे रहा हूँ, अब क्या करना है, ग्राफ बना लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे बनेगा ग्राफ। इस पर तुम बनाओगे कॉपी में, तो मतलब अगर उल्टा सीधा रेखा इस इधर से इधर को होगी ना, तो पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ मैं बता दूंगा कि कैसे बनेगा, एक अलग क्लास बना दूंगा, आप बता देना। अब बता देना कि भैया मुझको एक ग्राफ की जो है वीडियो चाहिए, तो मैं उसको यार बना दूंगा, चिंता नहीं लेने का। देखो x और y के आप मान जो निकालोगे ना, ये समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से देखो, पहले समीकरण नंबर 1 में क्या है, x + y = 5 है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है प्यारा सा, बिल्कुल अपनी तरह, ठीक है, बिल्कुल अपनी तरह एक बॉक्स बनाना है ऐसा। उस पर 2 लाइन खींचनी है, 2 रेखा, 2 भागों में इसको विभाजित कर देना है, 3 भागों में, सॉरी 1 2 3, ठीक है। इतनी बात आ गई ना समझ में। इसे 2 में करो, 2 भागों में, ओके। तो समीकरण नंबर 1 से हम जो x और y के मान निकालेंगे, पहले अगर हम x = 0 रखते हैं, तो x = 0 हम समीकरण नंबर यहाँ 1 में रखें तो क्या आ जाएगा, y = 5 आ जाएगा। यहाँ पर x और y रखो, तो y बराबर कितना आया है, 5 है, और x बराबर हमने क्या रखा था, 0 रखा था, ठीक है। अच्छा, अगर हम y बराबर अगर 0 रखें, तो y बराबर 0 रखते हैं, तो x + 0 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, x और y के मान आपके समझ में आ गए होंगे, कैसे निकालते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में आ जाओ। 2 में क्या है, समीकरण नंबर 2, x + 2y = 10 है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन 2 ले लो, x + y = 10, तो 2 को नीचे ले जाएंगे भाग में, तो x = 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। और हाँ, अगर ग्राफ जो बनेगा ना, संपाती रेखाओं पर ही बनेगा। संपाती रेखा क्या होती है, मैंने आपको बताया था संपाती क्या होती है, जो एक रेखा के ऊपर जो चढ़ती है दूसरी रेखा, जैसे एक रेखा है ये, और इसके ऊपर जो बनेगी दूसरी रेखा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अगर इससे अलग बन गया ना, तो ग्राफ गलत, समझे। देखो अगर मैं x = 0 रखता हूँ, x बराबर में समीकरण नंबर इसमें 0 रखता हूँ, इसका भी एक बॉक्स बनाओ, नहीं ये गुस्सा हो जाएगा कि सबका ग्राफ बना ले, मेरा नहीं बनाया। अरे बिल्कुल बनाएंगे। देखो ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, ठीक है। अगर मैं x = 0 रखता हूँ, तो y = 5 आ जाएगा। x = 0 रखिए, y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अगर मैं y = 0 रखूँ, तो y बराबर, अगर मैं 0 रखता हूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब देखो जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ ये वाला, ये होता है x, ये होता है x', ये होता है y, और ये होता है y', पता है। आप बोलोगे बिल्कुल पता है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, पर ऐसा बनाना नहीं है। रेखा यार इधर से इधर को होगी ना, तो पूरा गलत हो जाएगा। बता रहा हूँ ऐसा बनाना है। जब हम इधर को जाते हैं, बीच में क्या होता है, 0 होता है, मध्य बिंदु में क्या होता है, 0 होता है। 1, ये क्या है, 1, ये क्या है, 2, ये क्या है, 3, ये क्या है, 4, एक आगे को लेने समझे ना, ये होता है 5, ठीक है। अब जब इधर जाएंगे तो 1, 2, 3 और ये 4, आगे क्या होता है, ये होता है 5, लेकिन ये माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में होता है। अब हम ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, और नीचे आएंगे तो 1 2 3 और 4 और एक 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये प्लस में होता है, और ये माइनस में, -1 -2 -3 और -4 और -5, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर बिंदु क्या है, पहले इसको देख लो कि x = 0, x पर 0, यहाँ पर आ गया x 0, और क्या है, y 5, तो एक यहाँ से और एक तो यहाँ पे बिंदु बना दो, एक बना दिया। अब y = 5, तो y = 5, y बराबर कहाँ है, तो y = 5, और ओहो सही से समझो, x = 0, x = 0 हो गया, y = 5, तो y का मान जो होगा 5 होगा, y ये रहा, ठीक है, y ये रहा 5, ओके। अब देखो x = 5, तो x बराबर ये रहा 5, ठीक है,
और y बराबर 0, तो यहाँ पर 0। अब जो एक रेखा बनेगी ना वो ऐसे करके बनेगी, ऐसे करके जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा हमने क्या माना था बिंदु 0,5 आएगा, और ये जो आएगा किस पर, समीकरण नंबर 1 पर है, तो क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 है x + 5 पर बनाया है, x + 5, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदु आएगा 5,5 का आएगा, बता रहा हूँ मैं बनाना, देखो रेखा होगी ना कैसी होगी, इसलिए कह रहा था मैं। अब देखो x बराबर 0 ये रहा, y बराबर, और दूसरा समीकरण देखो y बराबर 5, x बराबर 0, y बराबर 5, बिल्कुल सही है, ऐसा ही तो बना ना। अब y बराबर 5, y बराबर 5 और x बराबर 0, और फिर x बराबर 5, x बराबर 0 होगी, x बराबर 5 ये आ गया, और y बराबर 5 ये रहा, और x बराबर 0, y बराबर 0 ये रहा, ठीक है। तो जो यहाँ समीकरण नंबर 2 का जो ग्राफ बनेगा वो भी इसी रेखा पर बनेगा, जब तो इसने बोला है कि समपाती हैं, ठीक है। ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, इसलिए मैंने ये अकेला सवाल लिया था समझाने के लिए, ग्राफ के लिए ही ऐसा बनाना है ग्राफ। आगे समझ में, बताओ आगे ना, बिल्कुल ग्राफ ऐसा ही बनाना। अगर मुझ पर होते हैं स्केल कहते हैं, हाँ अगर स्केल होती है तो मैं उसको आराम से बता देता आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब करते हैं दूसरा और तीसरा सवाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो पहला सवाल बताया था ना मैंने ग्राफ से, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं दूसरा और तीसरा। पहले करते हैं दूसरा सवाल। a1 बराबर क्या है, 1 है, 1। b1 बराबर क्या है, -1 है। c1 बराबर क्या है, 8 है, ठीक है। a2 बराबर क्या है, 3 है। v2 बराबर क्या है, -3 है। और c2 बराबर क्या है, 16 है, ठीक है। और a1/a2 बराबर 1/3 है। v1/v2 बराबर -1/3, तो क्या है, माइनस से माइनस खत्म, 1/3 ही आ जाएगा। और c1/c2 क्या है, 8/16 मतलब 1/2। ओहो, a1/a2 बराबर है b1/v2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं, बताया था या नहीं, असंगत रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब करते हैं कौन सा, तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल भी आराम से ही समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यारो। a1 बराबर 2 है, हल लिखो यहाँ पर, हल, मैं हल लिखना भूल जाता हूँ हर बार, हल, ठीक है। a1 बराबर 1 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर -16 है, a2 बराबर 4 है, v2 बराबर -2 है, c2 बराबर -4 है, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लो तो a1/a2 बराबर 2/4 मतलब 1/2 आ गया, 1/2। अब v1/v2 बराबर 1/-2। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या ये बराबर है, अब बोलो भैया कहाँ है बराबर, जब प्लस और माइनस में है तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/v2 के। अब देखो क्या है, ये संगत है, क्या है, यह संगत रेखा है, क्या है, संगत है। तो संगत के लिए हमको क्या बनाना है, ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो मेरे दोस्त जो ग्राफ बनेगा ना, प्रतिच्छेद, मतलब जो प्रतिच्छेद रेखा कैसी होती हैं, जो एक ही बिंदु पर काटे, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। जो बनेगा ग्राफ, जो बनेगा ऐसा बनेगा ग्राफ प्रतिच्छेद के लिए। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब करते हैं कौन सा, चौथा सवाल करते हैं अब, ठीक है। बाहर कैसे हो रहे हैं बताना। अब करते हैं चौथा सवाल। क्या है, a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है, -2 है, c1 क्या है, -2 है, ठीक है ना। अब देखो a2 क्या है, 4 है, v2 क्या है, -4 है, c2 क्या है, -5 है। अब क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालते हैं तो 2/4 तो 1/2 आ जाएगा। b1/v2 क्या है, -2 और -4, तो इससे ये कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 क्या है, -2/-5 है, तो 2/5 आ जाएगा। क्या a1/a2 b1/v2 बराबर है, आप बोलो भैया बिल्कुल बराबर है। लेकिन c1/c2 बराबर है, आप बोलो भैया नहीं है। तो रेखाएं जो होंगी कैसे होंगी, समांतर होंगी। a1/a2 बराबर है b1/v2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं, जिसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, ठीक है। क्या होती है, असंगत होती है। असंगत के लिए उसने ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला था, ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब करते हैं पांचवा सवाल। अब करते हैं पांचवा सवाल। क्या है,
कि एक आयताकार बाग है, बाग जिसकी लंबाई, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप 36 मीटर है। तो बात की बीमारी याद कीजिए, भुजाएं याद कीजिए। इन सवालों का रात और दिन का काम है मेरा करने का, समझ रहे हो, रात और दिन ऐसे ही सवाल करता हूँ मैं। तो देखो कैसे करते हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हल लिखने, यहाँ पर हल क्या लिखेंगे, हल। तो माना लंबाई बोला है ना उसने, तो माना आयताकार बाग की पहले चौड़ाई मानते हैं, बाग की चौड़ाई, ठीक है, तो बाग की चौड़ाई मानते हैं b, x मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, x, तो चौड़ाई मानते हैं b बराबर x। फिर अब बोलिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, समझो यारो समझो। तो आयताकार बाग की लंबाई जो हो जाएगी, आयताकार बाग की लंबाई जो हो जाएगी वो अधिक बोला है ना उसने, तो x प्लस 4 हो जाएगी। अधिक बोला है, अब कम बोलता तो x माइनस 4 हो जाती। अधिक बोला है तो x प्लस 4, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आपने। अच्छा अब क्या बोला है, अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है। तो आयत का परिमाप क्या होता है पता है आपको, आयत का परिमाप पता है आपको क्या होता है, 2x प्लस वाई होता है, या 2x प्लस वाई, यहाँ पे l भी माने हैं मैंने, तो l प्लस v, ठीक है, 2l प्लस v, l होता है लंबाई और v होता है बेस मतलब चौड़ाई। तो 2 अर्ध परिमाप बोला है उसने, l क्या है, तो अर्ध परिमाप बोला है ना उसने, अर्ध परिमाप तो नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब परिमाप बोलता तो फॉर्मूला 2l प्लस v होता, उसने बोला है अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो नीचे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। देखो l क्या है, l है x प्लस 4 प्लस y क्या है, y है x बराबर, और 2 से 2 कैंसिल, अर्ध परिमाप क्या है 36 है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 बराबर 36, ठीक है। 2 में इधर ले जाऊँ तो 2x बराबर क्या बन जाएगा 32, ये माइनस में जाकर 36 में से माइनस 4 गए, 36 में से 4 गए 32, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16, ठीक है ना, हाँ, x बराबर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। जो आयत की चौड़ाई आएगी, क्या आ जाएगी 16, ठीक है, जो आयत की चौड़ाई आएगी वो आ जाएगी 16, और जो आयत की लंबाई जो आएगी x क्या है 16 प्लस 4 20 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 20, क्या आएगा मीटर में 20, लंबाई क्या आ जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई क्या आ जाएगी 16 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल मेरे दोस्त आपकी समझ में आ गया होगा। अब कल क्या करना है हमको, एक्सरसाइज 3.3 करनी है, 3.3 करनी है, हाँ 3.3 एक्सरसाइज करनी है। अगर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे से भाइयों एंड मेरी प्यारी सी बहनों, और कुछ सवाल में गलती हुई हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हो और अपने डाउट को तुम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी प्यारी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं और अपना ख्याल रखना है।